नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 26 जनवरी 2024 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। सबसे पहले 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो यह 24 जनवरी को मनाया गया था और शिक्षा के महत्व को समझने के लिए इसे मनाया जाता है और मानव जीवन में शिक्षा जैसे अहम किरदार को समझने के लिए इस दिन दुनिया भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस बार अस्थायी शांति के लिए सीखना, लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस की थीम पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है? तो इसका आंसर है चीन। 2023 में लगातार दूसरे वर्ष चीन की जनसंख्या में गिरावट आई। 2.75 मिलियन घटकर 1.409 मिलियन हो गई है। कितनी हो गई दोस्तों? 1.409 बिलियन हो गई है। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चीन ने एक नया उपग्रह आइस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। चीन ने डेंगू जोन को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो अनुवादिनी ऐप लॉन्च किया है। और शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म अनुवादिनी ऐप लॉन्च किया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में देश भर में कितने करोड़ घरों की छत पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की है? तो 1 करोड़। यह योजना 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता के लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करने का एक नया प्रयास है। इसका लक्ष्य आवासीय उपभोक्ताओं के लिए छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना है। इस योजना को लाभ किसे मिलेगा? आवेदकों को भारत का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। आवेदकों की वार्षिक आय 1 या 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। सभी आवश्यकताएं डॉक्यूमेंट सही जमा या अपलोड करने होंगे। आवेदक किसी भी सरकारी सेवा से नहीं जुड़ा होना चाहिए। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ICCI मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? तो सूर्य कुमार यादव ने। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशक किसने किया है? तो निशा पहूजा ने। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो मध्य प्रदेश के। और 22 जनवरी को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 समारोह का आयोजन किया गया था। इंदौर के रहने वाले 9 वर्षीय अवनीश को सामाजिक सेवा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए यह पुरस्कार मिला है। इन्होंने 7 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक सफल ट्रैकिंग की है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मुक्केबाजी से संन्यास की घोषणा की है? तो मैरी कॉम ने। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अयोध्या में बनाने वाली मस्जिद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। और मस्जिद निर्माण की जिम्मेदारी इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन IICF को मिली है। मस्जिद का निर्माण अपनी पुरानी जगह से 25 किलोमीटर दूर होगा, जो कि धन्नोपुर गांव का है। या एक बहुआवासीय संस्कृत स्थल है।
अब हम और मस्जिद का निर्माण अब कुल 11 एकड़ जमीन पर किया जाएगा, जिसमें से 5 एकड़ भूमि को कोर्ट की ओर से दिया गया है और 6 एकड़ भूमि पर सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा दिया गया है। इसमें कुल 11 एकड़ भूमि पर मस्जिद का निर्माण होगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया था, कहाँ? कनाडा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो अयोध्या में। इसका आंसर है अयोध्या। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश को। अगला प्रश्न है, हाल ही में 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया था? तो उत्तर प्रदेश को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में गृह ज्योति योजना का अनावरण होगा? तो तेलंगाना में। आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश को 40,000 लीटर की मैलाथियान की सहायता प्रदान की है? तो अफगानिस्तान को। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 के लिए अफगानिस्तान के एनजीओ को सम्मानित किया गया। अफगानिस्तान ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की। अजय जडेजा को अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं। अफगानिस्तान की मुद्रा दुनिया के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है। दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल बेस्ट एसएसडी 2020 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार पुनः 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।